हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और एसएससी जीडी के लिए जो सफल बैच की सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ में आज हम फिर से एक नई क्लास को लेकर के आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो टॉपिक आपका है प्रधानमंत्री। तो आज की क्लास का जो टॉपिक आपका रहने वाला है, आप देख सकते हो हेडिंग जो पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री। तो इस प्रधानमंत्री के बारे में बच्चों आज की क्लास में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ये लिखा हुआ अनुच्छेद 75 क्लॉज ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है, जैसे अभी चुनाव हुए थे तो बीजेपी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई हुई थी। तो लोकसभा में ही जिसको बहुमत मिलता है, उसी बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री चुन देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देखो, दो शब्द हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं, ठीक है, जहाँ पर विभागों का बंटवारा किया जाता है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये भी ठीक है, लेकिन बस सलाह किसकी लेनी होगी? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य जो होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला लिखा हुआ, लोकसभा में बहुमत दल का नेता राष्ट्रपति द्वारा पीएम चुना जाता है, यानी लोकसभा में। तो लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होता है जिस दल की पार्टी को, ठीक है, उसी दल में ही किसी को ही क्या चुन लिया जाता है? प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। ठीक है बच्चों, योग्यताएं की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं क्या रहनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। और आप देख लीजिए ये पॉइंट पूरे संविधान में, पॉलिटी में बार बार रहता है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष हो। अब 25 वर्ष क्यों? क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो इसलिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी हो? 25 वर्ष हो। शपथ बात करें तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, राष्ट्रपति। तो आप देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है किसको? प्रधानमंत्री को। ठीक है, इसके बाद कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अर्थात 5 वर्ष तक। यहाँ पर लिख देता हूँ अर्थात 5 वर्ष तक। ठीक है, तो कार्यकाल की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब कि राष्ट्रपति के अनुसार। क्यों ऐसा? इसलिए होता अगर मंत्रिपरिषद भंग हो गई, ठीक है, तो फिर कोई भी मंत्री वहाँ का कार्य नहीं कर पाएगा। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो कोई भी मंत्री कार्य नहीं कर पाएगा, फिर नए सिरे से नया चुनाव किया जाएगा, नए प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, तो इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं ये। और जैसे ही प्रसाद पर्यंत करेंगे, सही से कार्य कर रहे तो इनका कार्यकाल पूरा कितना हो जाता है? 5 वर्ष हो जाता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष रहता है। त्यागपत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो प्रधानमंत्री के द्वारा अपना जो त्यागपत्र दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है बच्चों। इसके बाद वेतन की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है वो एक सांसद के रूप में दिया जाता है, सांसद। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा प्रधानमंत्री को एक सांसद के रूप में वेतन मिलता है। वेतन संसद के द्वारा तय किया जाता है, अर्थात 2 लाख रुपए प्रति माह।
ठीक है। तो यानी प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? 2 लाख रुपए प्रति माह है। और ये किसके रूप में दिया जाता है? एक सांसद के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। और तय कौन करता है? संसद तय करती है। आप देख सकते हो प्रधानमंत्री का वर्तमान में जो वेतन है वो कितना है? 2 लाख रुपए प्रति महीना, 2 लाख रुपए प्रति माह। ठीक। और वो भी किसके रूप में दिया जाता है? एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री को वेतन दिया जाता है। अगला हम लोग देखें शक्तियां व कार्य। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य क्या क्या रहते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप देखिए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री करता है। और कल मैंने आपको बताया था ये जो मंत्रिमंडल है इसमें कौन से मंत्री शामिल होते हैं? कैबिनेट स्तर के, यानी केंद्र के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर के क्या शामिल होते हैं? मंत्री। ठीक है। किसमें? मंत्रिमंडल में। और मंत्री परिषद में बात करें तो परिषद में देखो कैबिनेट स्तर के मंत्री आएंगे, प्लस प्रधानमंत्री भी शामिल होते, प्लस राज्य मंत्री भी, प्लस उपमंत्री। ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या? मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। और मंत्री परिषद में देखो के मतलब कैबिनेट स्तर, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, आर मतलब राज्य मंत्री, यूएम मतलब उपमंत्री। ठीक है। तो इस कारण से मंत्रिमंडल छोटा निकाय हो गया और मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? बड़ा। और मंत्रिपरिषद में ही प्रधानमंत्री को शामिल किया जाता है। तो वही बच्चों ये पॉइंट लिखा हुआ, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है बच्चों। अगला कार्य क्या है? प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जाता है। तो आप देखते होंगे जैसे ही कोई नई सरकार बनती है और नया प्रधानमंत्री बनता है तो आप देखते होंगे इसमें पेपर में लिख कर आता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, फला व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग दिया गया, फला व्यक्ति को वित्त विभाग दिया गया, फला व्यक्ति को रेल विभाग दिया गया, फला व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया गया, फला व्यक्ति को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। आप लोग देखते होंगे। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी किया जाता है और उनके विभागों को फेरबदल भी किया जाता है। और ये कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और पेपर में आप लोग पढ़ते भी होंगे। ठीक है बच्चों। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। मान लेते अगर प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया तो फिर मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री कार्य नहीं कर पाएगा और पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। भंग हो जाएगा। ठीक है। वही लिखा हुआ, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। इस पॉइंट को आप लोग बहुत विशेष ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से आता बहुत है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो क्या होगा, तब आपको बताना होगा पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी और कोई भी मंत्री कार्य नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य निष्पादन या आचरण से संतुष्ट नहीं है तो वह उससे त्यागपत्र की मांग कर सकता है और त्यागपत्र न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति की सलाह से, यहाँ पर होना चाहिए सलाह से, उसे पद से हटवा सकता है। ठीक है बच्चों। राष्ट्रपति की सलाह से उसे पद से हटवा सकता है। मतलब क्या हुआ, जैसे प्रधानमंत्री के पास में पूरी मंत्रिपरिषद होती है तो कोई ऐसा मंत्री है मान लेते हैं जिसके कार्य से प्रधानमंत्री सहमत नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे शराब पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, तो माँ बाप परेशान रहते, सहमत नहीं होते, उस पर गुस्सा करते, निकल जा घर से। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री उससे इस्तीफे की मांग कर सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है वो मंत्री कहेगा हम इस्तीफा नहीं देंगे,
तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह लेगा और राष्ट्रपति की सलाह से उसे क्या हटवा देगा, वहाँ से उस पद से ही हटवा देगा। वही बच्चों ये शब्द लिखा हुआ था, यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य निष्पादन या आचरण से संतुष्ट नहीं है तो उससे त्यागपत्र की मांग कर सकता है और त्यागपत्र ना मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति की सलाह से उसे पद से हटवा सकता है। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अगर वो मंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से तुरंत सलाह लेंगे और उसे पद से क्या कर देंगे, हटवा देंगे। ठीक है बच्चों। अगला है, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। यदि राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगते हैं तो वह उन्हें देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय लेता है, अगर प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, ठीक है, तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। और देगा कौन, आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री। सभी निर्णय होगा, देखो यहाँ पर राष्ट्रपति होगा बच्चों, ये थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ, राष्ट्रपति। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई भी निर्णय लिए जाएंगे तो आप देख सकते हो इसकी सूचना किसे देनी होगी, राष्ट्रपति को देनी होगी, राष्ट्रपति को देनी होगी। और दूसरी बात, और यदि राष्ट्रपति कोई भी जानकारी मांगते हैं तब भी उन्हें देना होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर कुछ भी लाइन बना करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग विशेष बच्चों ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। अगला ये बच्चों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, जीडी वाले बच्चों के लिए यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है। कह रहा प्रधानमंत्री, आओ भाई मार्कर महोदय चलो, प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष होता है। तो आप देख लीजिए प्रधानमंत्री किनका अध्यक्ष होता है। एक बच्चों नीति आयोग, इसका भी कहीं पर संविधान में जिक्र नहीं है। दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। एग्जाम वाले क्या करते हैं बच्चों, कोई भी जैसे यहाँ से ये नाम उठाया, ये यहाँ से उठा दिया, राष्ट्रीय जल संसाधन का निम्नलिखित में से अध्यक्ष कौन होता है, और पहले ही ऑप्शन पर आपको राष्ट्रपति दिया जाएगा, आपसे गलत करवाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना, यहाँ से सवाल बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, तो ताकि आपसे ये क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, फिर से सुन लो, प्रधानमंत्री जो होता है, नीति आयोग जिसका पुराना नाम योजना आयोग था, मार्च 1950 में इसका लगभग गठन किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कोई भी योजना राष्ट्रीय विकास परिषद की मंजूरी से ही आगे चलती है और उसी का अंतिम निर्णय होता है। इसका अध्यक्ष होता है अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इन सभी का अध्यक्ष आपका कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो कुछ पॉइंटों को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री के बारे में कुछ पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, तो उन सभी पॉइंटों को लेकर के अब हम लोग बात करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, इनकी जानकारियाँ, शपथ कौन दिलाता, कार्यकाल कौन दिलाता, वेतन भत्ते, इन सभी को आप लोगों ने देखा। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के जो एग्जाम में आपके इधर उधर से आ जाते हैं और इन पर सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उन सभी पॉइंटों पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों नोट में पॉइंट रहेगा, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं नोट में 1 में, एक आपके व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और दूसरे आपके थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है बच्चों, और तीसरे आपके कौन से व्यक्ति थे, इंदिरा गांधी। आप देख सकते हो इंदिरा गांधी। ठीक है, तो नोट में आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। आप देख सकते हैं ये 3 नाम देखिए,
जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ये आपके ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना इस नोट वाले पॉइंट को। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं। तो ये आपका 1 हो गया। दूसरा एक सवाल और ऊट पटांग कभी कभार एग्जाम में पूछ देते हैं, मुझे जो याद आ रहा है एक बार कहीं पर आया हुआ था। तो एक सवाल ये पूछा था, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी बच्चों एक बार कहीं ना कहीं सवाल पूछा था, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि फरवरी जो 29 आती है 4 साल में एक बार आती है। तो ऐसे आपके एक ही प्रधानमंत्री थे और उनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 29 फरवरी को, 29 फरवरी को, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट बच्चों आप लोग ये बहुत विशेष याद रखना। इस 3 पॉइंट को देखो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। और ये ऐसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे जिनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 29 फरवरी को मनाया जाता है, 29 फरवरी को। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे हम लोग अगला और भी देखते हैं क्वेश्चन को लेकर के, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन, एक बच्चों और क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएनओ आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूएनओ जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। यूएनओ जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहाँ से सवाल ये पूछा जाता है कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया हुआ था, हिंदी में वहाँ पर, जबकि वहाँ पर क्या चलता है? इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक। तो हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो प्रधानमंत्री थे वो आपके कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले आपके प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों आप लोग याद रखना, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और इन अटल बिहारी वाजपेयी से एक सवाल और भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बस से लाहौर की यात्रा की हुई थी, ठीक है। ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है बच्चों, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बस से लाहौर की यात्रा की हुई थी? तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के 2 सवाल आपके हो गए। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बस से लाहौर की यात्रा की थी, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अगला बच्चों, मोरारजी देसाई को लेकर के अगर बात करें, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो इनका एक तो जन्म 29 फरवरी को हुआ था, तो इसलिए इनका जन्मदिन 29 फरवरी को भी मनाया जाता है। और इन पर एक सवाल और बनता है क्या, कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया हुआ था? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तब आपका आंसर रहेगा क्या? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और एक सवाल और पूछ लेता इन्हीं मोरारजी देसाई पर, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो आप देखिए मोरारजी देसाई से 3 सवाल हो गए। कौन कौन से? ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को मनाया जाता है, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति कौन थे? तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई।
अब सबसे अधिक अगर पूछ सकता है तो ये भी तो पूछेगा सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे कम उम्र के जो आपके प्रधानमंत्री थे वो आपके कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी। इसके बाद बच्चों एक सवाल और पूछा जाता है तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सवाल ये पूछता है दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले पहले व्यक्ति आपके कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये आप लोग बच्चों नाम ध्यान रखना। दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है बच्चों, या एक सवाल और भी पूछ सकता है, कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे? ठीक है, तो आपको पता होगा सीएम कौन कौन रह चुका था। एक तो सीएम आपके पीवी नरसिम्हा राव भी रह चुके थे और एक आपके सीएम मोरारजी देसाई भी रह चुके थे। मोरारजी देसाई। कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे? ठीक है, तो आपके कौन कौन से रह चुके थे? एक तो यही पीवी नरसिम्हा राव और अगला आपके मोरारजी देसाई, बम्बई के थे ये आपके, और तीसरा नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के थे ये सीएम, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और चौथा जो नाम है सीएम में आप लोग जानते होंगे नरेंद्र मोदी। ये कहाँ के थे? गुजरात के आपके थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी ये आपके कहाँ के थे? गुजरात के थे। गुजरात के थे। अगला नाम बीपी सिंह, ये भी आपके क्या सीएम रह चुके थे? बीपी सिंह। बीपी सिंह। और बीपी सिंह ये आपके कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। बीपी सिंह आपके कहाँ के सीएम थे? उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ना। और एक नाम और मिल जाता है एचडी देवगौड़ा, और एचडी देवगौड़ा कहाँ के आपके थे? कर्नाटक के आपके सीएम थे। ठीक है, तो उनका नाम मैं लिख देता हूँ, एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा ये आपके कहाँ के थे? कर्नाटक के सीएम थे। तो सवाल सुनना, दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति तो पीवी नरसिम्हा राव। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे? तो आप देखिए, मुख्यमंत्री रहने वाले पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। बीपी सिंह चौधरी चरण उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी आपके गुजरात के थे। तो ये लगभग आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 लोग ऐसे थे जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इन 6 को ही विशेष याद रखिएगा। ठीक, तो ये बच्चों आज की क्लास का टॉपिक था प्रधानमंत्री। कल की क्लास में हम लोग बच्चों बात करेंगे संसद या लोकसभा को लेकर के। उम्मीद करते होंगे आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।